नमस्कार, मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स सीयूईटी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप सबके पास फिर से जीके के एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। ये टॉपिक जो है वो सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हर साल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंट एज एन होल से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। और सीयूईटी इन सभी एग्ज़ाम्स में से एक है जो कि इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल पार्क जो है वो इंडिया में IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया, और इसको नोटिफाई किया जाता है स्टेट के द्वारा। अब 72 में इंडिया जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक लॉ है जो कि पास करती है इंडियन गवर्नमेंट। उसके तहत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, उसके अलावा और भी जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको नोटिफाई किया जाता है सेंटर के तरफ से भी और स्टेट के तरफ से भी। प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर रिजर्व, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो हुआ क्या कि आज़ादी के बाद ये चीज़ देखी गई हमारे देश में कि जो बिग कैट्स होते हैं जैसे टाइगर है, चीता, लिपर्ड, लायंस, इन सब के पॉपुलेशन, अगर लिपर्ड को छोड़ दिया जाए तो चीता तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो ही चुका था। अभी इसी पिछले साल दिसंबर में ही प्रधानमंत्री मोदी जी अफ्रीका से चीता लेके आए हैं ताकि इंडिया में, इंडियन जंगल्स में उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा सके। तो आज़ादी के बाद चीता तो एक्सटिंक्ट हो चुका था। शेर जो है, एशियाटिक लायन जो है, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट था। बहुत कम नंबर्स ऑफ एशियाटिक लायन इंडिया में बच गए थे। सेम वाज द कंडीशन ऑफ टाइगर, एंड टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो गवर्नमेंट ने टाइगर को बचाने के लिए, उसके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। और उसके तहत अलग अलग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्पेशली डिमार्केट किया गया टाइगर रिजर्व्स के नाम से। ठीक है, तब से लेकर के 72 से लेकर के आज तक में हमारे देश में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। अब इंडिया का पहला नेशनल पार्क जो प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क था वो ब्रिटिश के समय एस्टैब्लिश हुआ था। उसको हम लोग अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स की बात करें तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका लद्दाख में है। अभी जब हम लोग आगे स्टेट वाइज नेशनल पार्क देखेंगे तो उसमें हम लोग इन नेशनल पार्क्स के बारे में डिटेल में थोड़ा जानेंगे। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है, वहाँ पे ये है नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उसके अलावा इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अलग अलग स्टेट्स में, मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट में सबसे ज़्यादा वहाँ पे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, वो है 11। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक, और थर्ड में आता है हमारा असम। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, सीयूईटी एग्जाम्स में आपको किस तरीके से नेशनल पार्क और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला तो आपको नेशनल पार्क और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके स्टेट्स दिए रहेंगे, तो आपको पहचानना होगा कि वो नेशनल पार्क जो है वो मैच द फॉलोइंग में कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको पहचानना होगा कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है।
फिर कुछ नेशनल पार्क्स जो हैं वो कुछ स्पीशीज़ के लिए फेमस हैं, पर्टिकुलरली कुछ स्पीशीज़ के लिए फेमस है, तो आपको उस नेशनल पार्क को उस स्पीशीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग भी याद रखना होगा। तो इस 3 तरह से सवाल आने के CUET में चांस बनते हैं। अब देखिए, पहला जो है हम अपने नॉर्थ से शुरू करेंगे। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है लद्दाख। लद्दाख हमारा एक यूनियन टेरिटरी अब बन चुका है। पहले अर्स्टवाइल ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। अभी 2019 में 370 आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट के बाद से लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ये हेमिस नेशनल पार्क जो है ये नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में है। और देखिए, इंडिया में सभी तरह के टोपोग्राफी मौजूद हैं, जैसे हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोस्ट लाइन, प्लेन्स, वेटलैंड, आपका डेल्टा हो गया, मैनग्रोव्स हो गया। तो ये जो है एक कोल्ड डेजर्ट एरिया में लाई करता है। ठीक है, और काफ़ी ड्राई है, ऑल्सो कोल्ड एट द सेम टाइम, वेरी कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ से जो है इंडस रिवर फ्लो करती है नॉर्थ में, और स्नो ल्यूपर्ड, इसको ध्यान रखना है, कौन से स्पीशीज को ये स्पेशली प्रोटेक्ट करता है, वो है स्नो ल्यूपर्ड। ये इतने हाइट पे है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल स्पीशीज सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज ही हैं, जैसे स्नो ल्यूपर्ड है, उसके बाद आइबेक्स एक गोट का स्पीशी है, प्रजाति है बकरी के, जो हिमालयन आइबेक्स है, वो यहाँ पाया जाता है। बट स्नो ल्यूपर्ड के लिए ये ज़्यादा फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। और इंडस नदी कहाँ से पास करती है? इस नेशनल पार्क से पास करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर ये भी अभी फ़िलहाल ये यूनियन टेरिटरी है विथ अ लेजिस्लेचर। वहाँ पे एक लेजिस्लेचर भी है, और ये अब यूनियन टेरिटरी हो गया आफ्टर 2019, आफ्टर द अमेंडमेंट मेड इन आर्टिकल 370। तो पहला जो है यह है सलीम अली नेशनल पार्क। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, और इसमें ये 3 जगह पे जो है नेशनल पार्क्स हैं। तो पहला नेशनल पार्क है वो है सलीम अली नेशनल पार्क, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो कश्मीरी स्टैग के लिए, हैंगल, मस्क डियर। मस्क डियर एक स्पेशल, एक अलग प्रजाति होता है डियर का, जो कि जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। पहले के समय में ये बाकी जगह भी पाया जाता था, लार्जर स्ट्रेच ऑफ हिमालयंस में पाया जाता था, जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में। बट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग हैबिटेट्स और इनका शिकार किया जाता था पोचर्स के द्वारा, तो अब जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में। और हिमालयन ब्लैक बेयर, ठीक है, हिमालयन ब्लैक बेयर जो है ये भी आपका सलीम अली नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। बट जो सबसे फेमस है वो है मस्क डियर। और जम्मू कश्मीर में जो सबसे फेमस जो वहाँ का नेशनल पार्क है वो है डच्चीगम नेशनल पार्क। डच्चीगम नेशनल पार्क कहाँ है? पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयन रेंज के बीच में लाई करता है। और ये भी किसके लिए फेमस है? तो कश्मीरी स्टैग। ये कश्मीरी स्टैग जो मस्क डियर, हैंगल और मस्क डियर, यहाँ पे भी यही 2 डियर पाए जाते हैं, और इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 2 ऐसे नेशनल पार्क्स बनाए गए थे। फिर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही लाई करता है। और ये इस किश्तवाड़ से कौन सी नदी पार करती है? चेनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश आता है। अब जम्मू कश्मीर के नीचे है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल पार्क्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका इंदर किला नेशनल पार्क। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और ब्यास नदी यहाँ से फ्लो करती है। और ये जो है फेमस है अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स के लिए, ठीक है। कॉर्निफेरस एंड मॉइस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेशनल पार्क में, वैसे तो नेशनल पार्क जनरली एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, बट जो
और भी नेशनल पार्क, जो और भी जगह को प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे कि आप इंद्र किला नेशनल पार्क देख सकते हैं। यहाँ पे एनिमल स्पीशीज तो हैं ही, बट इनको मेनली बनाया गया था यहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है आपका खीरगंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका कुल्लू रीजन में ही है। और यहाँ पे जो है वो खीरगंगा वैसे एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, जहाँ पे कि बहुत लोग जाते हैं टूरिज्म सेक्टर, मतलब टूरिज्म से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। और तीसरे नंबर पे आता है पाइन वैली नेशनल पार्क। ये जो है स्पीति वैली में है। स्पीति वैली, लाहौल स्पीति, ये आपका तिब्बत से एकदम सटा हुआ जगह है, जो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है और एक कोल्ड डेजर्ट एरिया भी है। तो पाइन वैली नेशनल पार्क फिर है आपका स्पीति वैली में। और यहाँ पे जो है स्नो ल्यूपर्ड और साइबेरियन आइबेक्स। ये आइबेक्स क्या होते हैं? तो आइबेक्स जो है वो बकरी, जैसे हमारे यहाँ प्लेन में कैसे छोटी छोटी बकरियाँ होती हैं, उन्हीं की प्रजाति होती हैं, जो कि माउंटेन्स में रहने के लिए काफ़ी अडेप्टेड होती हैं। तो साइबेरियन आइबेक्स और स्नो ल्यूपर्ड। स्नो ल्यूपर्ड और कहाँ हमने पढ़ा था? हेमिस नेशनल पार्क में। हेमिस नेशनल पार्क को भी बनाया गया है स्नो ल्यूपर्ड को ही प्रोटेक्ट करने के लिए। पाइन वैली भी बनाया गया है स्नो ल्यूपर्ड और साइबेरियन आइबेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वन ऑफ द यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए इंडिया में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, और भी अभी हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ नेशनल पार्क्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में रखा गया है। तो आपको उन नेशनल पार्क्स का नाम स्पेसिफिकली याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं कि कौन से नेशनल पार्क इंडिया से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो उसमें से पहला जो है आपका सबसे नॉर्थ में, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। पहला है आपका गोविंद नेशनल पार्क, जो कि गढ़वाल हिमालय उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो रिवर टॉन्स। ठीक है, ये टॉन कौन सी है? हम लोगों ने जब रिवर सीरीज किया था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो टॉन्स रिवर है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। याद रखना है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो बांदरपंच रेंज से निकलती है। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत, ये हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे उत्तर प्रदेश से, जो जिनके नाम के बाद ये गोविंद नेशनल पार्क नाम रखा गया है। बियर्डेड वल्चर एक वल्चर का स्पीशीज है, एक टाइप ऑफ वल्चर है, जिसको कि प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये नेशनल पार्क बनाया गया था। और बाद में यहाँ पे स्नो ल्यूपर्ड प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया। स्नो ल्यूपर्ड जो है काफ़ी रेयर स्पीशीज ऑफ ल्यूपर्ड है, ये बहुत ही कम जगह पाया जाता है। पहले जब ग्लेशियर्स और ठंडे प्रदेश ज़्यादा लंबे जगह तक स्ट्रेच करते थे, जैसे इंडिया से लेकर के और ऊपर रशिया तक, तो स्नो ल्यूपर्ड का भी जो एक्सपेंशन था, जो प्रेजेंस था, वो रशिया से लेके इंडिया तक था। बट क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अब जो है ग्लेशियर्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो जो ठंडा जगह है, जो कि सालों भर स्नो कवर्ड रहता है, जहाँ पे कि सालों भर ठंड रहती है, ये ऐसे बहुत छोटे जगह बच गए हैं या पॉकेट्स में बच गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ है हिमालयन रेंज, उसके बाद आप चाइना में नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे भी स्नो कवर्ड जगह है, कोल्ड डेजर्ट है, जैसे गोबी डेजर्ट है, जो रशिया के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और रशिया में तो खैर साइबेरिया पूरा एक कोल्ड डेजर्ट, सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है ही। तो इन छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पॉकेट्स में अब स्नो ल्यूपर्ड्स बच गए हैं, जिस कारण से इनके जो नंबर्स हैं ये काफ़ी ड्रास्टिकली अब नीचे आ रहे हैं। तो पूरे दुनिया की सरकार, मतलब गवर्नमेंट जो है, जहाँ जहाँ की स्नो ल्यूपर्ड का हैबिटेट था, वो अब मिल के काम कर रहे हैं कि इस स्पीशीज़ को बचाया जाए। तो हमारे यहाँ भी जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था टाइगर को बचाने के लिए, उसी तरह स्नो ल्यूपर्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम अपने यहाँ बचे हुए स्नो ल्यूपर्ड को बचा सकें और उनके नंबर को धीरे धीरे बढ़ा सकें।
जो कि काफ़ी हद तक अब सक्सेसफुल भी हो रहा है गवर्नमेंट और लोकल पॉपुलेशन के एफर्ट्स के कारण। तो सेकंड जो अब आता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड आता है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क का नाम किन के पीछे रखा गया था? जैसे गोविंद नेशनल पार्क जो है वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे रखा गया है, उसी तरह राजाजी नेशनल पार्क जो है वो सी राजगोपालाचार्य, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे और इंडिया के पहले, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। जी, इंडिया के पहले गवर्नर, इंडियन गवर्नर जनरल थे। तो उनके नाम के पीछे, सी राजा गोपालाचार्य जी के पीछे राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया उनके नाम के ऊपर। और ये शिवालिक हिमालयस में लाई करता है और गंगा रिवर जो है ये यहाँ से पास करती हैं, ठीक है। डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अब जो आता है सबसे फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये ना सिर्फ इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है बल्कि टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो शुरुआत किया गया था वो भी यहीं से शुरुआत किया गया था। ये जगह जो है आपका कहाँ लाई करता है? तो उत्तराखंड में लाई करता है एंड फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। और इसका पुराना नाम क्या था? हेलीज नेशनल पार्क, ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व्स भी है यहाँ पे, जो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था तो उसके तहत बनने वाला पहला टाइगर रिजर्व हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही था। उसके बाद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना कौन से हैं? हॉग डियर। हॉग डियर एक अलग डियर स्पीशीज है जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफ़ी अच्छे नंबर्स में पाए जाते हैं। उसके बाद टाइगर, राइनो। राइनो पहले पाए जाते थे, अब जो है ये काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट होके हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रह गए हैं। जैसे असम है, असम में ही आपको ज़्यादातर राइनोज मिलेंगे। वैसे अब धीरे धीरे हम लोगों ने राइनोज के पॉपुलेशन को एक्सपैंड करना शुरू किया है। पहले जहाँ जहाँ राइनोज पाए जाते थे हम लोगों ने वहाँ भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अब शुरू हुआ है, राइनो को इंट्रोड्यूस किया गया है पीलीभीत नेशनल पार्क में। उसके बाद आपको बिहार में है, बिहार में भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनो के स्पीशीज़ को वहाँ पे रिलोकेट करके वहाँ पे उनको एक्सपैंड किया जा रहा है, उनके पॉपुलेशन को। राइनोज जो है पहले इंडस वाटर, मतलब इंडस रिवर से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा रिवर तक, मतलब वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से लेकर के और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तक पाए जाते थे। आप देख लीजिए वो कहाँ तक सिमट के रह गए। सिर्फ असम में आपको नेचुरल हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। जू में मिलते हैं तो वो हम उन्हें वाइल्ड लाइफ नहीं कह सकते हैं, वो कैप्टिवेशन में उनको ब्रीड किया गया है और उनको उसी एक पिंजरे में रखा जाता है। बट जो नेचुरली जो पाए जाते हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, वो राइनोज जो हैं अब प्राइमरीली आपको असम में और उसके सराउंडिंग एरियाज में आपको मिलेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग उसको एक्सपैंड करना शुरू किए हैं। तो पहले जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी राइनो पाए जाते थे, एलिफेंट्स, जैकल्स। उसके बाद जो आता है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है नाम से ही पता चलता है कि रिवर भागीरथी जो है इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। गोमुख ग्लेशियर जो है, जहाँ से कि भागीरथी नदी, जब हमने रिवर सीरीज किया था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि भागीरथी नदी जो है वो आपके गोमुख ग्लेशियर से होकर निकलती है। इसको भी बनाया गया है स्नो लियोपार्ड, हिमालयन थार, हिमालयन मोनल, मस्क डियर, इन सब स्पीशीज को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। पहला कौन सा था? ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये काफ़ी खूबसूरत नेशनल पार्क है और अभी जब वसंत में, अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून में यहाँ पे जब बहार आती है तो काफ़ी खूबसूरत, बहुत मतलब पूरी वैली जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर से, रंग बिरंगे फूलों से ये वैली भर जाता है और काफ़ी लार्ज नंबर में टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। तो ये है कहाँ? ज़ांस्कर और ग्रेटर हिमालयाज के ट्रांजिशन जोन में ये लाई करता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स का ये एक हिस्सा है। और पुष्पावती रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, याद रखिएगा पुष्पावती रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, ये आपको इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है।
उसके बाद आता है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस भी जगह को, जैसे नेशनल पार्क्स को किया जाता है या किसी मॉन्यूमेंट को किया जाता है, ये सारे जो प्लेसेस हैं या कोई मॉन्यूमेंट है, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको, ये हेरिटेज है हमारे पूरे, सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस पूरे धरती के लिए वो एक हेरिटेज है और हमें उसे बचा के रखना है। इसीलिए यूएन की तरफ से एक हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाई जाती है जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जगहों को मार्क करके उसको डाल दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान दे सके, उस जगह को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो या फिर उस जगह की जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी है जो कि कहीं और नहीं पाई जाती है वो आपका डिस्टर्ब ना हो। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये तीसरा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क है। फौना इज सिमिलर टू वैली ऑफ फ्लावर्स। ये वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आसपास में बगल में है, तो इसके जो फ्लोरा फाउना और फॉरेस्ट टाइप्स, मतलब कि जो यहाँ के जो ट्रीज की जो स्पीशीज हैं ये काफ़ी आइडेंटिकल और सिमिलर हैं। उसके बाद आ जाता है, हम आते हैं उसके साउथ में, उत्तराखंड हो गया, तो अब हम आएंगे नीचे हरियाणा में। हरियाणा में आपके दो नेशनल पार्क हैं, एक तो कालेसार नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? सिंबल बारा नेशनल पार्क जो आपका हिमाचल में है और राजाजी नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड में है। इस ये देखिए, तो उसका ये कालेश्वर है, ये आपका नॉर्थ में है, आपका यहाँ पे हिमाचल है जो कि बॉर्डर टच करता है और इधर आपका है उत्तराखंड। तो ये दोनों का एक्सटेंशन है कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है। फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स में है और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। लियोपर्ड, पैंथर, एलिफेंट, रेड जंगल फाउल एंड बर्ड वॉचिंग, मतलब ये बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी फेमस जगह है और ये सारे स्पीशीज वहाँ पे पाए जाते हैं। ओल्ड लीफी साल फॉरेस्ट, साल एक ट्री स्पीशीज है जो कि आपको इस नेशनल पार्क में आपको काफ़ी मिल जाएगा। यमुना रिवर फ्लोज थ्रू दिस नेशनल पार्क, ठीक है। अब सेकंड आते हैं, वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क काफ़ी फेमस बर्ड सेंचुरी है, पहले बर्ड सेंचुरी था, अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। ये दिल्ली के पास ही स्थित है। अर्लियर अ बर्ड सेंचुरी, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। अब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? तो जब ठंड में साइबेरिया से, नॉर्थ से जो पंछी हैं वो साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स इक्वेटर। क्यों? क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है नॉर्थ में, तो वहाँ पे सर्वाइव कर पाना, जिंदा रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मास माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स होता है। तो सारी बर्ड्स जो नॉर्थ में रहती हैं वो माइग्रेट करती हैं आपको साउथ की तरफ। तो इंडिया जो है हमारा जो कंट्री है, हमारा प्यारा भारत, ये इतने अच्छे जगह इसका लोकेशन है कि यहाँ पे जो ठंड होता है हमारे यहाँ, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे रशिया है, यूरोप है या फिर चाइना है फॉर दैट मैटर, ये इन सब जगह पे जो ठंड होती है वहाँ से काफ़ी अच्छे पोजीशन में है हम। मतलब अच्छे पोजीशन कहने का ये मेरा मतलब है कि जो हमारे यहाँ ठंड होती है ये इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। जैसे रशिया में जो ठंड होती है, चाइना में जो ठंड होती है, वो बहुत ड्राई होती है, बट हमारे यहाँ जो है ठंड में भी बारिश होती है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड नहीं होती है। ऐसे मतलब प्लेन्स में, स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर हम बात करें तो हम डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 0 डिग्री, कभी कभी माइनस में भी देखने को मिल जाता है, बट वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन, मतलब दिन, 2 दिन या 3 दिन ऐसे करके होता है, बट इतनी ज़्यादा हाड़ कपा देने वाली ठंड नहीं होती है। तो यहाँ पे पंछी, जानवर, पेड़, ये सब काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। इसीलिए जब ठंड में माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स, तो हमारे यहाँ इंडिया में ये अलग अलग लेक्स के अराउंड जा कर के अपना डेरा बनाते हैं। तो
तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी जो है ये वन ऑफ द रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। सिचुएटेड इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में भी ये लाई करता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, और दिल्ली के एकदम पास है। सुल्तानपुर झील फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो तराई बेल्ट ऑफ मार्शी ग्रासलैंड है, ठीक है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि परफेक्ट है टाइगर्स, वाइल्ड बफेलो, गौर, उसके बाद लियोपर्ड्स, ऐसे जानवरों के लिए। इवन राइनोज जो भी हैं, राइनोसरस जो असम में मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, वो उनके लिए भी ये परफेक्ट प्लेस है रिलोकेट करके और एक्सपैंड करने के लिए, और किया भी जा रहा है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो इसके एकदम जस्ट बगल में है, वहाँ पे राइनोसोरस को इंट्रोड्यूस किया गया है, और वहाँ पे नंबर काफ़ी वो लोग मतलब राइनोसोरस का जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रहा है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विथ ड्राई विंटर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी ऑफ शारदा घाघरा रिवर, शारदा या घाघरा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से आपका फ्लो करती हैं। उसके बाद टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर और रिवर डॉल्फिन्स भी जो है वो दुधवा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। जी, ये सेंट्रल इंडिया में है मध्य प्रदेश हमारा, और ये जो है स्टेट है विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो पहला नेशनल पार्क जो है वो है कूनो नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में पूछे जाने के चांस अगर आते हैं क्वेश्चन नेशनल पार्क से, तो ये नेशनल पार्क आपका वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि 2022 में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे एशियाटिक चीता, सॉरी नॉट एशियाटिक चीता, फॉरगिव मी, अफ्रीकन चीता जो नामीबिया से लाया गया था, वो इस नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये नेशनल पार्क जो है ये काफ़ी आइडियल प्लेस है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, तो ये नेशनल पार्क काफ़ी आइडियल प्लेस है फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ चीता लायन, ठीक है। और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, और अभी सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि एशियाटिक लायंस को कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाए, तो ये वन ऑफ द ओनली प्लेसेस ऑन दिस अर्थ हो जाएगा जहां पे कि चारों बिग कैट, जो कैट फैमिली के जो सबसे टॉप प्रेडेटर्स हैं, लायन, टाइगर, लियोपर्ड, चीता, वो इस नेशनल पार्क में आपको देखने को इकट्ठे मिल जाएंगे। धरती पे और ऐसा कोई जगह नहीं होगा मेरे ख्याल से जहाँ पे कि ये चारों इकट्ठे एक ही हैबिटेट में, एक ही जंगल में साथ रह रहे हैं। 3 आ चुके हैं, टाइगर यहाँ पे ऑलरेडी थे, लियोपर्ड्स भी पहले से हैं यहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स में, चीतों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एशियाटिक लायंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दे रखे हैं। कुछ समय की बात है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अगर ये मान जाती है प्रपोजल, तो एशियाटिक लायंस को भी यहाँ पे रिलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये नेशनल पार्क जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है और आपको भी याद रखना है। कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, और ये गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। गिर रेंज कहाँ है? गिर रेंज जो है आपका गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, जो कि आपका ये उसमें से एक कूनो नेशनल पार्क भी है। पॉसिबल साइट फॉर एशियाटिक लायंस है। कूनो रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल वो यहाँ पे फ्लो करती है। उसके बाद माधव नेशनल पार्क जो है, माधव नेशनल पार्क किनके नाम के ऊपर रखा गया है? माधव जी राव सिंधिया, द रॉयल फैमिली ऑफ मध्य प्रदेश, सिंधिया किंग ऑफ ग्वालियर, माधव राव सिंधिया। उसके बाद शाक्य सागर लेक, ठीक है। ये जो है, ये माधव नेशनल पार्क जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है।
यहाँ पे जो लेक है उसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, और अब जो है इसको प्रमोट करके, बर्ड सेंचुरी से प्रमोट करके अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए थर्ड जो है वो है वन विहार नेशनल पार्क, जो कि आपका भोपाल में है। जी भोपाल, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश का, ये ध्यान रखना है। मैनेज्ड एज अ जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। और ये जो है ये एक तरह का जू है, चिड़ियाघर है, लेकिन और चिड़ियाघर से ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? तो जैसे चिड़ियाघर में आप जब विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे पिंजरे, छोटे छोटे पिंजरे में, छोटे पिंजरे में मतलब जैसे कि आप अपने घर में पंछियों को रखने के लिए पिंजरा रखते हैं, वैसा पिंजरा नहीं, उससे काफ़ी बड़ा होता है। बहुत बड़े बड़े पिंजरे होते हैं, लेकिन चारों तरफ से वो लोहे के ग्रिल से घिरे हुए होते हैं, और वहाँ पे एक या दो जानवरों को सिर्फ दिखाने के लिए रखा जाता है। लेकिन जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और वहाँ पे ऐसा मतलब आपको ग्रिल वाला पिंजरा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वो फिर भी पूरा जो बाउंड्री होता है, आउटर बाउंड्री, वो घेरा हुआ रहता है, और वहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं उनको ऑलमोस्ट कैप्टिव सिचुएशन में ही रखा जाता है, कंडीशंस में ही रखा जाता है, ठीक है। सेकंड जो, उसके बाद आता है आपका पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो टाइगर, चीतल, लियोपर्ड, स्लॉथ बेयर, ठीक है। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क और क्यों फेमस है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना नेशनल पार्क में जो है आपका डायमंड का माइनिंग होता है। जी, इंडिया में डायमंड का माइनिंग, जो सबसे प्रोमिनेंट डायमंड माइन है, वो आपका पन्ना नेशनल पार्क में होता है। उसके बाद केन रिवर जो है वो इस नेशनल पार्क से होके गुजर रही है। आपको इस नेशनल पार्क के बारे में क्यों ध्यान में रखना है? देखिए, एक तो कूनो नेशनल पार्क था, वहाँ पे एशियाटिक अफ्रीका इंट्रोड्यूस हुआ था। ये नेशनल पार्क क्यों है न्यूज़ में? ये नेशनल पार्क इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है बनने के लिए, और उसको एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर रखा है। बट उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी, और अगर वो प्रोजेक्ट बनती है, जो कि बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए हरी झंडी दिखा दी है, तो जब ये प्रोजेक्ट बनेगी तो ये इस नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी। बहुत बड़ा एरिया जो टाइगर रिजर्व का है वो इस प्रोजेक्ट के कारण जो है वो सबमर्ज हो जाएगा अंडर वाटर, ठीक है। जिस कारण से कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जो रह रहे ट्राइबल लोग्स हैं या जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशंस हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो घर है या उनका जो जंगल है वो सबमर्ज हो जाए वाटर में। तो ये नेशनल पार्क भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। marks the end point of tropical and subtropical dry broaded leaf forest and start of upper Gangetic moist deciduous forest, ठीक है। जो उसके नीचे आता है वो आपका पांचवें पे है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो बंजर रिवर, जो ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा पे है, उसके वो यहाँ से बहती है, और बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, बारहसिंघा, बारहसिंघा भी जो है वो एक स्पीशीज है डियर का, ठीक है। इंडियन घोस्ट ट्री इज अ प्रोमिनेंट इन पार्क, और मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स जो है, जो सतपुरा रेंज का एक पार्ट है, वो भी इसी इसी नेशनल पार्क में है। उसके बाद आता है आपका संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क किसके नाम पे है? तो ऑब्वियसली संजय गांधी जी के नाम पे पड़ा है ये नेशनल पार्क। कंटिन्यूअस विथ गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, और अभी नया रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का भी मतलब वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया है कि अब वो जो नेशनल पार्क है उसमें टाइगर रिजर्व्स भी हैं। मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइगर्स वहाँ पे प्रेजेंट है और उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में है, विंध्यान रेंज में लाई करता है ये, और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो इस नेशनल पार्क का हिस्सा है। सेकंड में जो है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो फेमस फॉर
बंगाल टाइगर है, ठीक है, नेचुरल हब फॉर मेलानिस्टिक व्हाइट टाइगर्स, ठीक है। व्हाइट टाइगर्स जो होते हैं ये काफ़ी रेयर टाइगर्स होते हैं। वैसे तो टाइगर्स के बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, सुमात्रन टाइगर्स, उसके बाद आपका साइबेरियन टाइगर, जो सबसे बड़े टाइगर्स होते हैं वो होते हैं साइबेरियन टाइगर्स। उसी में से रॉयल बंगाल टाइगर्स में से एक सब स्पीशीज़ निकलते हैं जिसको कहते हैं वाइट टाइगर। वाइट टाइगर काफ़ी रेयर होते हैं, ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि लाखों में एक, वैसे ही वाइट टाइगर्स होती हैं। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आपको नेचुरल हैबिटेट में ये टाइगर देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल रिवर स्ट्रीम्स जैसे कि ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन्स जो है वो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं। 8वें पे आ जाता है आपका सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा रेंज यहाँ से गुजरते हैं, जैसे कि नाम है। हाईएस्ट पीक जो है सतपुरा का धूपघर पीक, धूपघर पीक जो है वो इसी पार्क में है। और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस नेशनल पार्क में है। उसके बाद एंशंट पांडव केव और रॉक शेल्टर्स जो आपको है वो यहाँ पे आराम से मिल जाएगा सतपुरा रेंज में। उसके बाद जो है आपका यह है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो जो जंगल बुक लिखा गया था रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, जी वही मोगली चड्डी पहन के फूल खिला है, जिसमें वो चड्डी पहन के फूल खिला था इसी बुक में, ठीक है, जंगल बुक में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। और पेंच नेशनल पार्क में ही मतलब पेंच नेशनल पार्क पे ही आधारित ये नॉवल थी। काफ़ी फेमस थी। इसके ऊपर बहुत सारे कार्टून्स भी बने और अभी रिसेंट में हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी थी जंगल बुक। और पेंच रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ वेनगंगा, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ प्राणहिता है, जो कि फर्दर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है, वो आपके पेंच नेशनल पार्क से होके गुजरती है। उसके बाद डायनासोर फॉसल नेशनल पार्क, ये जो है धार डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस लिए फेमस है? जैसा कि नाम है, डायनासोर का फॉसिल्स यहाँ पे मिला है, तो इसीलिए इसको डायनासोर एग्स को प्रिजर्व करने के लिए जो वहाँ पे रिमेन्स मिले हैं डायनासोर के, उसके लिए इस नेशनल पार्क को बनाया गया था। उसी तरह फॉसिल नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज के रिमेन्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो यह याद रखना है कि डायनासोर और फॉसिल नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में लाई करता है। उसके बाद आ जाता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपके पड़ जाते हैं 3 नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क में जो सबसे पहले है वो है गुरु घासीदास, जो कि एकदम मध्य प्रदेश के नज़दीक है। और ये संजय नेशनल पार्क, जो कि अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पढ़ा था, उससे ये कंटीजियस है, मतलब मिलता है एकदम। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है और यहाँ पे आपको बड़े नंबर्स में टाइगर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं, कंगेर घाटी नेशनल पार्क है। ये क्या है? डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। बस्तर हिल, बस्तर किस लिए फेमस है? तो ये जनरली आपको नक्सलाइट्स यहाँ पे मूवमेंट और उनसे रिलेटेड जो भी मिसहैपनिंग्स होती रहती है, जो आप न्यूज़ में सुनते हैं, ये वही बस्तर है और इसी नेशनल पार्क का वो हिस्सा है। खैर अब तो वहाँ पे हालात बहुत सुधर चुके हैं, हमारे फोर्सेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अब ये जंगल जो है नक्सलियों के प्रभाव से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुका है। तो ये कानगेर घाटी नेशनल पार्क जो है आपका छत्तीसगढ़ में लाई करता है। माउस डियर या मूस डियर, माउस डियर जो है वो इस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये एक स्पेशल स्पीशीज ऑफ डियर है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कास्ट टोपोग्राफी आपको इस नेशनल पार्क में काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप तीसरे पे आते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, नेम्ड आफ्टर इंद्रावती रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। याद रखना है, हम लोगों ने जब रिवर्स टीज किया था तो उसमें हम लोगों ने रिवर्स के जो मेजर ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वाइल्ड एशियन बफेलो कैन बी फाउंड हियर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे वेस्ट साइड में, जो है हमारा राजस्थान। राजस्थान में 5 बड़े नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला है डेजर्ट नेशनल पार्क। जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क एक कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क था,
वैसे ही डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ था? लद्दाख में। वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये एक हॉट डेजर्ट है, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है ये काफ़ी हॉट है। और ये थार डेजर्ट इकोसिस्टम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और फेमस फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स क्या होती हैं? ये एक वेरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड और रेयर बर्ड स्पीशीज हैं जो कि अब बहुत कम नंबर में, अप्रॉक्सीमेटली 100 इनका अब नंबर बचा है, जिसमें से भी कि सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में है। वैसे आपको राजस्थान के अलावा भी आपको जैसे आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं मिल जाएंगे, गुजरात में आपको प्रोमिनेंटली मिलेंगे, और कुछ एक स्पीशीज़ इनकी कर्नाटका में भी देखी जा चुकी हैं। बट प्रोमिनेंटली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का जो होम है वो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड और काफ़ी कम नंबर्स में बचे हुए हैं। तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंडियन गज़ेल, ठीक है, चिंकारा। इंडियन गज़ेल जो है ये भी एक डियर स्पीशीज़ है, और ये आपको डेजर्ट इकोसिस्टम में काफ़ी आसानी से ये सब थ्राइव कर लेते हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद गदसीसार लेक, फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, ये आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका सरिस्का नेशनल पार्क। जी, सरिस्का नेशनल पार्क जो है आपका फेमस है टाइगर रिजर्व्स के लिए भी। तो ये अरावली में लाई करता है और रॉकी लैंडस्केप विथ ग्रासलैंड है, ठीक है। और ये जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है आपको यहाँ पे पीफॉल का मिलेगा। पीफॉल क्या होता है? तो पीकॉक की फीमेल को पीफॉल कहते हैं, ठीक है। मेजर स्पीशीज ल्यूपर्ड, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, हाइना, जैकल और टाइगर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है क्यूलादेव घाना नेशनल पार्क। तो ये भी आपका अरावली में है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये क्यूलादेव घाना नेशनल पार्क में जो लेक है ये एक्चुअली एक मैनमेड लेक है। क्यूलादेव वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है जिसके नाम पे इस पूरे जगह का नाम रखा गया है क्यूलादेव। उसी के अराउंड जो वो पूरा मैन मैनेज्ड जो वेटलैंड है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। और वन ऑफ द टू साइट्स इन इंडिया जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रामसर साइट्स में है। हम लोगों ने लेक एंड वेटलैंड सीरीज में भी डिस्कस किया था कि इंडिया में 2 वेटलैंड हैं जिनको कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है रामसर लिस्ट के अंदर, और उसमें से एक क्यूलादेव नेशनल घाना नेशनल पार्क है, और एक आपका उड़ीसा में पड़ने वाला चिल्का लेक जो था वो पहले था, अब नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में आने वाला लोकटक झील जो है, लोकटक लेक जो है, उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। तो याद रखिएगा क्यूलादेव घाना नेशनल पार्क और लोकटक लेक जो है आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। फिर चौथे पे आता है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क। काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत लोग सालों भर जाते रहते हैं घूमने के लिए, और स्पेशली नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन। वाइल्ड में टाइगर अगर आपको देखना है तो वैसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनको कि टाइगर रिजर्व्स घोषित कर दिया गया है, मगर आपको टाइगर बहुत कम ही जगह वाइल्ड में, जैसे आप दिन में जाएं और सफारी के लिए जाएं और आपको देखने को मिल जाए, ऐसे बहुत कम नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से कि रणथंभौर नेशनल पार्क एक है जहाँ पे कि आप सफारी पे निकलेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप गए तो आप टाइगर वहाँ पे देख लेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस तो ज़रूर है, मगर आपको रेयरली वहाँ जाएंगे तो आपको टाइगर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क जो है वो आपका इसी राजस्थान में ही लाई करता है, और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क जो है वो आपका काठियावाड़ गिर ड्राई फॉरेस्ट जोन में आता है। 4 रिवर चंबल, काली, अहू और रमज़ान, ये 4 नदियां हैं जो कि यहाँ से गुजरती हैं। बंगाल टाइगर, ल्यूपर्ड, घड़ियाल, मगर, चीतल, सांभर डियर
ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अब आता है आज के लिए आखिरी जो है गुजरात। गुजरात में है आपका मैरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये वाला जो गल्फ एरिया है इंडिया का, वहां पे आपको ये मैरीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। डाइवर्स स्पीशीज ऑफ स्पॉन्जेस, कोरल्स, बर्ड्स आर फाउंड, ठीक है। और कोरल रीफ, जो समुद्र के अंदर कोरल्स पाए जाते हैं, वो आपको इस गल्फ एरिया में मैरीन नेशनल पार्क में काफ़ी देखने को मिलेगा। उसके बाद एंडेंजर्ड टर्टल, ड्यूगोंग, ड्यूगोंग्स क्या होते हैं, तो ये सी काव, इनको सी काव भी कहते हैं, समुद्री गाय, ठीक है। ये ड्यूगोंग्स आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बहुत कम बचे हैं अब हमारे समुद्र में, जिसमें कि गुजरात का ये आपका मरीन नेशनल पार्क है, और तमिलनाडु में भी इसको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाया गया है। व्हेल शार्क्स कैन ऑल्सो बी फाउंड ओवर हियर। व्हेल शार्क जो है, ये शार्क की एक स्पीशीज़ होती है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, जहाँ पे कि आपका सौराष्ट्र रीजन में लाई करता है और नियर गल्फ ऑफ खम्बत है। ये देखिए, ये भी एरिया गल्फ वाला है, नियर गल्फ ऑफ खम्बत है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेसर फ्लोरिकन, ठीक है। मोस्टली ग्रासलैंड इकोलॉजी है, इसीलिए यहाँ पे आपको एशियाटिक लायन काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ब्लैक बक, एंटीलोप, वुल्फ, स्ट्रिप्ड हाइना एंड अदर इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आता है सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क, जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये आपका किस लिए फेमस है, पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका कहाँ है, तो यहीं है। इसके अलावा जो इससे पहले जो पुराना वाला हम लोग पढ़े थे, क्या नाम था उसका, ब्लैक बक नेशनल पार्क, यहाँ पे भी आपको गिर मतलब एशियाटिक लायंस का प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वाइड वैरायटी ऑफ फौना इंक्लूडिंग लेपर्ड, मॉन्गूज, मगर, हाइना, जैकल्स, ये सब वहाँ पे आपको मिल सकता है। फिर वंसदा नेशनल पार्क आता है, जो कि सह्याद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है। इससे पहले जितने भी आप लोगों ने पढ़ा, वो या तो समुद्र के किनारे, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ के पास था मैरीन नेशनल पार्क, फिर ब्लैक बक गल्फ ऑफ खम्बत के पास, जो कि गिर रेंज का एक हिस्सा है, और गिर नेशनल पार्क जो कि उसके नाम पे ही पड़ा हुआ है, ये सब थे। लेकिन अब जो है ये वंसदा नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, ठीक है। सह्याद्री पार्ट ऑफ सह्याद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट रिप्रेजेंट थिक वुडलैंड ऑफ डांग, ठीक है। दंडकारण्य, जहाँ से कि लॉर्ड राम पास किए थे। लॉर्ड राम जब अपने वनवास, भगवान राम जब वनवास पे थे, तो वो दंडक वन को क्रॉस करके और साउथ इंडिया गए थे, तो उसमें से एक ये वंसदा नेशनल पार्क भी वो आए थे। उसके बाद अंबिका रिवर जो है वो इस नेशनल पार्क से फ्लो करती है। तो अभी जो है हम लोगों ने मेजर पोर्शंस जो थे, स्पेशली सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया का जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है आज नेशनल पार्क सीरीज में, पार्ट 1 में। नेक्स्ट में जो है हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहाँ पे कि हम लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। आने वाले समय में जल्दी ही मुझे लगता है कि मई में 21 मई से लेकर 31 मई तक में आपका CUET का एग्ज़ाम है। तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए लेक्चर यहीं, अगले दिन हम लोग फिर से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।